तो गाइस आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन यूपीएससी के जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और एज इट ऐसे ही क्वेश्चन उतारे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन में। ऐसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जो दोबारा भी आ सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन वैसे एकदम सीरीज वाइज आ सकते हैं आपके क्वेश्चन और उसके आंसर भी। तो आइए देखते हैं हम जो आपको इम्पोर्टेंट कुछ 20 क्वेश्चन और उसके आंसर हम आपको कराएंगे। इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं अगली क्लास में, मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया है और इसके बाद मेरा लगभग कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे जो कि हम लास्ट यानी कि इसके बाद वाली क्लास में करा देंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान, मतलब कि इसमें 3 ऑप्शन नीचे दिए हैं कि इसका पहला है यानी ए वाला है कि इब्राहिम लोदी का संबंध था तथा वह दिल्ली के राज्य सिंहासन का दावेदार था। तो इसमें हम आपको केवल एक ही ऑप्शन बताएंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है। चारों ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इस सेशन को देख रहे हो तो देख लेना। और जो शॉर्ट है, जैसे यहाँ नीचे दूसरा है, हमारा नीचे दूसरा है, इसको हम अभी आपको बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था। तो ये पूछा है किसके बीच लड़ा गया था जो धर्मट का युद्ध हुआ था। तो पहला है कि मोहम्मद गौरी और जयचंद्र, दूसरा है कि बाबर और अहमद खां जो अफगान थे और बाबर के बीच में हुआ था, या फिर सी है कि औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में हुआ, या डी है कि अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठों के बीच हुआ। तो ये किसके बीच हुआ था ये आपको बताना है। तो ये आपका इसमें आपका जो सी वाला है बिल्कुल सही जवाब है कि औरंगजेब और उसके साथ दादा सिकोह के बीच में हुआ, दारा सिकोह के बीच में हुआ था, एकदम सही जवाब आपका है। तो आइए नीचे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपका है कि मुगल सम्राट जो आपका यहाँ है मुगल सम्राट जहांदार शाह, यहाँ जहांदार शाह है के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ, यानी उसके समय से पूर्व ही उसका अंत कैसे हो गया। इसमें पहला आपका है कि उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, दूसरा है कि सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हुई, तीसरा है सी वाला है कि एक युद्ध में वह अपनी भतीजे द्वारा पराजित हुए, और डी है कि मदिरा में अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप और यो रोग के कारण वंश इनकी मृत्यु हुई। तो किस कारण से इनकी मृत्यु हुई है ये आपको नीचे बताना है। तो इसमें आपका सही जवाब है सी वाला है कि एक युद्ध में वह अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे, तो इसी के कारण ये इनका समय से पहले इनका अंत हो गया। तो सी वाला हमारा एकदम राइट आंसर है। अब नीचे के क्वेश्चन की बात करते हैं जो चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है नीचे देखते हैं कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नूरस, यहाँ आपको बुक का नाम याद रखना है, इब्राहिम लोदी द्वितीयक द्वारा लिखा गया, और दूसरा है कि इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है, तो आपको बताना है। और दूसरा है कि भारत में जो क्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभ अमीर खुसरो थे। तो इसमें कह रहा है दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, या केवल एक सही है या केवल 2 सही है। आपको बताना है नीचे कमेंट करके कि इसमें में से क्या सही है। तो इसमें आपका दोनों सही, बिल्कुल सी वाला आपका सही जवाब है कि दोनों इसमें आपका एकदम सही जवाब है।
अच्छा, नीचे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि सुल्तान इब्राहिम लोदी की मृत्यु कैसे हुई। जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी की मृत्यु कैसे हुई है, यहाँ इनके कारण को पूछा है। तो यहाँ पहला है कि उसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से, जिसमें यहाँ आपका है कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। और भी है कि पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन एल्दोज के साथ हुई युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। या फिर है बुंदेलखंड के किले कालीजार का घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। या फिर चौथा आपका है कि चौहान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात इनकी मृत्यु हुई। तो किस कारण से जो सुल्तान थे, आपके सुल्तान जो उस समय थे दिल्ली सल्तनत के, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई है, तो आपको नीचे बताना है। तो ये आपका डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ हम थोड़ा दूसरे कलर का प्रयोग करते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम यानी कालानुक्रम को दर्शाता है। तो यहाँ सही कालानुक्रम पूछा है। जैसे पहला आपका है ए वाला है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और जो रामानुज हैं और उसके बाद चैतन्य आए, या फिर पहले रामानुज और उसके बाद शंकराचार्य और उसके बाद चैतन्य आए, या फिर पहले रामानुज आए उसके बाद चैतन्य और उसके बाद शंकराचार्य आए, या फिर चौथा है आपका शंकराचार्य आए फिर उसके बाद चैतन्य आए फिर उसके बाद रामानुजाचार्य आए। तो इसमें क्या पहले कौन आया था ये बताना है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है एकदम सही जवाब आपका इसमें है, यानी कि ए वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है। तो पहले कौन आया था, शंकराचार्य आए थे, शंकराचार्य आए थे। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद रामानुज आए, फिर उसके बाद चैतन्य आए थे, यानी कि ये ए वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब आपको बताना है कि जो शंकराचार्य थे ये कब आए थे। तो ये आए थे क्या मतलब 1017 से 1137 ईस्वी के बीच आए थे। वहीं हम आपसे पूछते हैं कि जो चैतन्य थे ये कब आए थे। तो ये आपको नीचे कमेंट करना है ये कब आए थे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन आपका है, सातवां निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन पे विचार करना है नीचे, यानी कि क्वेश्चन को हमें देखना है कि पहला है कि नरसिम्हा सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ कर दिया। तो ये इसमें सही है। फिर दूसरा है कि वीर नरसिंह ने अंतिम सुलू शासक की गद्दी से उतरकर राज सिंहासन छीना। या है नीचे है आपका कि वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। या चौथा आपका है कि कृष्णदेव राय के उत्तर सुलू उनके, जो यहाँ आपका चौथा वाला है, चौथा है आपका नीचे है आपका चौथा, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई। तो ये आपका उत्तरवर्ती भाई जो अच्युत राय थे। तो इसमें क्या आपका कितना जवाब सही है, चारों में आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इसमें आपका जो है चारों बिल्कुल सही जवाब है, चारों आपका एकदम सही जवाब हैं, चारों बिल्कुल सही जवाब आपके हैं। अब इसमें आपको क्या लगाना होगा, नीचे डी वाला एकदम सही जवाब मारना है। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, और ये सब कुछ सही है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली सल्तनत के जो
तुगलक राजवंश का अंतिम तुगलक जो राजवंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन थे, यानी कि कौन थे जब तुगलक वंश था। तो इसमें कितने वंश आए थे आपको बताना है, दिल्ली सल्तनत में कौन कितने वंश आए थे और इसमें कौन कौन सा वंश था। तो इसमें आपका जो तुगलक वंश था उसके अंतिम शासक कौन थे। पहला है कि फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है गयासुद्दीन शाह द्वितीयक और तीसरा है नासिर उद्दीन महमूद और चौथा आपका है कि नसरत शाह। तो इसमें आपका क्या सही जवाब है नीचे कमेंट करना है। तो आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब है कि गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीयक एकदम सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए कि इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ना कि बाहर से। जैसे कि हमने क्वेश्चन आया हुआ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। जैसे कि अभी इस समय पूछा है कि जो मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा है, कुछ यहाँ मैंने जो क्वेश्चन को पढ़ा था कि यहाँ है दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक राजवंश हुआ था इसके अंतिम शासक कौन है। तो यहाँ आपका जो पूछा था अंतिम शासक आपका पूछा था, तो यहाँ भी पूछ सकता है ना बीच में कौन शासक था, या किसने शासक कौन सा सड़क बनवाया, किसका मतलब किसके समय कौन सी समस्या थी, वहाँ का जो बाजार था वो कौन नियंत्रित करता था, किसके शासन के अंतर किसके शासक के अंतर्गत आता था। ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो हमारे, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जब आप बुक को रिलेट करके पढ़ोगी तो बहुत अच्छा बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। अब यहाँ हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आपका है हमारे पास कि जो अहमदनगर था आपका, अहमदनगर था कि निज़ाम शाह वंश का अंतिम जो कैसे हुआ, यानी कि यहाँ जो आपका है अहमद शाह के निजाम शाही वंश का अंतिम कैसे हुआ। तो ये जो अंत होगा ये कैसे हो गया था जो निजाम शाह वंश था। तो इसमें आपका क्या सही जवाब है। तो इसमें हम बात करते हैं कि अहमद नगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर जो हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। तो इसमें एकदम ये पहला ही वाला हमारा एकदम सही जवाब है। तो इसको हम सही एकदम हमारा यही राइट आंसर है। अब नीचे वाले को आप पढ़ सकते हो, तो नीचे वाला गलत है क्योंकि मैंने जब पहला क्वेश्चन पढ़ा तो इसका सही जवाब है। नीचे आप एक बार पढ़ सकते हो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां हमारा क्वेश्चन यहाँ है कि सिख गुरु कौन है, कौन से गुरु हैं सिख गुरु। अच्छा, जो सिख धर्म था उसके पहले इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं। आपको नीचे कमेंट करना है कि जो सिख धर्म हुआ इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं। अच्छा, नीचे ये जो हमारा है कि सिख गुरु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो नीचे दिया है पहला कि वंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, ये आपका सही जवाब है। दूसरा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु और गुरु रामदास के पश्चात बने गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तो इसमें आपको बताना है कितने क्वेश्चन सही हैं। दोनों सही हैं। यहाँ पूछा है कि 2 और 3 दोनों सही हैं, और यहाँ है सी वाला आपका कि ए और सी या फिर डी है दोनों, यानी कि ए और बी, मतलब कि यहाँ हम बात कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो आपको नीचे कमेंट करना है कि इसके कौन कौन से सही जवाब हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका जो दूसरा और तीसरा है बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि बी वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से बृहद मंदिर की जो बृहद मंदिर हैं आपके, इसके आरंभ अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के जो
राज्यकाल के दौरान हुए। तो किसके राज्यकाल के दौरान हुआ था? जो कल्पना तथा निर्माण सूर्यवंशम का जो राज्यकाल के दौरान हुए। तो इसमें मंदिर बताना है, तो मंदिर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका वी वाला बिल्कुल सही जवाब है कि अंकोर वाट मंदिर बिल्कुल सही जवाब है। अब भाई हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का जिसमें शासक कौन था? तो उस समय पूछा है कि शासक कौन से थे। तो इसमें आपका डी वाला है कि बेकट विजय एकदम सही जवाब है। बेकट विजय बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा 13वें क्वेश्चन की बात करते भाई, थोड़ा सा रात हो गया, क्या कुत्ते भी भौंकने लगे थे, यहाँ कुछ आवाज़ भी सुनाई देगी आपको, तो कोई टेंशन नहीं, उसे पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। कि आपका वर्ष 1663 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? किसको? अंग्रेज जो आए थे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ मिला था? तो वो उस जगह का नाम पूछा है। आपको ईस्वी तो दिया है, तो आपको बताना है कौन सा ये बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सूरत बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद उन्होंने मसूलीपट्टनम में उसकी स्थापना की थी, लेकिन भाई पहले सूरत में की थी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब डी वाला है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका है यहाँ कि कथन का मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो नए स्वर्ण यानी कि जो सोना के समान होता था उस समय उस सिक्के को जारी किया, जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। इब्न बतूता थे उस समय, वो उसको दीनार कहे। अब आर है यानी दूसरा कथन आपका, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसमें आपका पूछ रहा है दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो कह रहा है सही, एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसमें ये पूछा है अगर दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे तो आपको ये लगाना है। अगर आपका इसमें में से केवल एक सही है तो ये लगाना है और दूसरा गलत है तो ये लगाना है। देन डी वाला आपका बता रहा है कि अगर आपका फर्स्ट गलत है यानी ए वाला गलत है तो आपका आर वाला सही है। क्या इसमें आपका क्या जवाब होगा? आप क्या तर्क देना चाहते हो इसके सही जवाब को लेकर? तो आपका इसमें सही जवाब बताना है भाई। तो इसमें आपको बताना है कि हमारा सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा सी वाला क्या इसमें बताया है कि जो आपका ए वाला है एकदम सही है, बट भाई जो आर है ये गलत है, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही जवाब हमारा है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ये छोटा सा क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? वो कौन से मुगल सम्राट थे उनके समकालीन थे? तो यहाँ आपको बताना है। जो आपके भक्त तुकाराम हैं, जहांगीर बिल्कुल सही जवाब है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको केवल इसमें जो राजा है मुगल काल, इनके कालानुक्रम को बताना है। कौन कौन से राजा पहले आते हैं आपको नीचे कमेंट कर देना है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 16वां क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली की राजगद्दी पर, दिल्ली जो हमारा है अभी उसकी राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? अच्छा इसके पहले मैंने पूछा है ना आपको से कि मुगल जो काल है इसके जो सम्राट हुए, इसके उस समय के राजा हुए, उनकी कालानुक्रम को बताइए। अगर आप बताते हैं तो आपका ही फायदा होगा, तो प्लीज़ इसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा यहाँ नीचे आपको बताना है इसके क्या सही जवाब है। तो इसमें आपका पहले जो है बहलोल लोदी, इसमें है कि बहलोल
खान लोदी, उसके बाद आपके आते हैं सिकंदर शाह और उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। यानी सी वाला बिल्कुल सही आपका जवाब है, सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी, जो अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो कौन थे उस समय, पूछा ये कौन थे? मैंने उसी समय कहा जो कविराज, वहाँ का जो मार्केट है और जो वहाँ का शासन प्रशासन है, सब कुछ देखिए। अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, मुगल काल पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, राजपूत पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हो, तो पूरा उसके जो उसमें मटेरियल बन रहे हैं उसको आपको याद कर लेना है। याद कर क्या करना है, उसको आपको एक कहानी के रूप में समझ लेना है, कभी नहीं भूलेगा भाई। अच्छा, इसमें जो इसके आंसर क्या है, जो हमारा 17वां है, इसके सही आंसर क्या है? तो आपको इसमें बताना है कि जो पहला है यहाँ जो इतिहास के संदर्भ में क्या कहा है, अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये जो थे, ये थे शाहजहाँ के शासक का एक राजकीय इतिहासकार था। तो ये आपको याद कर लेना है, याद कर लेना है। अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर किसके 56 तक्षित जो स्तंभ संगीत में सवार निकलते हैं कहाँ पर अवस्थित है? यानी कि साफो साफ पूछा हुआ है, साफो साफ इसमें पूछा हुआ है आपका कि जो विठ्ठल मंदिर है ये कहाँ पर है? तो इसको आपको बता देना है कहाँ पर है। तो सभी लोग प्यारे बच्चे कमेंट करो ये कहाँ पर है। बहुत अ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो जवाब है भाई, इसमें आपका हम्पी, अच्छा हम्पी सही जवाब है। लेकिन इसको किस राजा ने बनवाया था? तो इसको भाई, इसको आपका जो सही जवाब है ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। तो इसको आपको याद कर लेना है। अच्छा, ये कहाँ इस समय किस स्टेट में है हम्पी? क्योंकि अभी ये करंट में भी है। यहाँ पर 2 से 3 नई मंदिर का स्थापना हुआ है और इसको आपको बताना है किस स्टेट में है। अब हमारे 2 क्वेश्चन केवल बचे हैं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो 19वां क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो मैंने इसको एक बार रिपीट कर दिया, लेकिन भाई यहाँ पूछा है कि किसने किया था? तो कंपनी ने भारत में अपना पहला जो सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो भारत से पूछा है कि कौन सा ऐसा जो मुगल काल था उसने इस कंपनी को स्थापित किया है। तो इसको आपको बता देना है, आपको बता देना है भाई कौन से इसके सही जवाब हैं। तो इसे आप, मैं छोड़ सकती हूँ इसको कि आप बता सकती हो, इसको आप बता सकते हो। तो इसका एकदम सही जवाब है कि जहांगीर, जहांगीर एकदम सही जवाब है। तो इसमें आपका जो आया था वो विलियम हॉकिंस आया था, विलियम जो हॉकिंस आया था। ये देखो, मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ाया था, इसके पहले पढ़ाया था 1613 पढ़ाया था। लेकिन भाई इसमें कहाँ पर मैंने पूछा था, इस समय हुआ था स्थापना सर्वप्रथम, लेकिन कहाँ हुआ था? तो सूरत में। वो तो एकदम सही जवाब था आपका, सूरत बिल्कुल सही जवाब था। लेकिन भाई उस समय कौन आया था? तो ये जो जहांगीर थे इनके दरबार में कौन आया था? तो विलियम हॉकिंस आया था। अब ये 1613 में आता है और सूरत में इसकी स्थापना हो जाती है। अच्छा, लास्ट वाली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको पता है ना कि मैंने जहांगीर को एकदम सही टिक मारा है, इसमें हमारा यही सही जवाब है। ये भाई एकदम सच में मैं बताऊं कि कोई मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, ये सारे MCQ क्वेश्चन है जो मतलब 1 से 2 बार रिपीट हो चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने लाया है। और इसके जो बाद कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं कल सारे क्वेश्चन
जो मध्यकालीन भारत है सारे क्वेश्चन करा दूंगी। और इसी के साथ हम लास्ट के क्वेश्चन को देख सकते हैं। और जो बच्चे इसके पहले वाले एमसीक्यू को नहीं देखे हैं, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन को पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ाएंगे, देन इसके बाद सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन को हम कवर कराएंगे। और हाँ, हम जितने इसके क्वेश्चन उसके साथ जो आंसर बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं, इसमें आपको कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। अब जाहिर सी बात है, ये मंदिर डायरेक्ट पूछा है किस स्टेट में है या किस क्षेत्र में बताना है, तो ये किस क्षेत्र में स्थित है, यानी कौन सी मंदिर पूछा है विरूपाक्ष मंदिर। तो ये आपको बताना है कि कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपका मैंने तो बताया भाई, ये आपका कहाँ है कि जो कहाँ है विरूपाक्ष मंदिर पूछा है, तो आपको बता देना है ये हम्पी में है। हम्पी में ये भी मंदिर है। मैंने कहा था कि आपको पढ़ लेना है वहाँ पर कौन से मंदिर है। अभी आपको पढ़ लेना है कि हम्पी जो है ये तो बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन आपको क्या करना है, इस समय जो कर्नाटक में है, ठीक है, ये स्टेट जो है कर्नाटक में, लेकिन यहाँ पर कौन से मंदिर हैं और किस राजा ने बनवाया था और किस कारण से बनवाया था, ये सब आपको एक बार याद कर लेना है और देख लेना है। तो अगले जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं हमारे, तो अगले क्लास में इसको कवर करा लेंगे। और जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके पास ज़रूर की शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगता है ये भी नीचे कमेंट करिएगा। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।